नमस्कार दोस्तों। चलिए, कुछ बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर जिस तरह से मैथ में आपने रिवाइज सिलेबस बताया उसी तरह से आप साइंस का भी बता दें। तो मैं साइंस का आज आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें चेंजमेंट हुआ है। तो देखो, ये जो मैंने यूनिट फर्स्ट लिया है, यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हैं इधर का जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है ये रिवाइज्ड वाला है और ये ओल्ड वाला है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखो, इसमें यूनिट फर्स्ट जो है, जो चेंजमेंट हुआ है उसी टॉपिक को लिया हूँ, बाकी मैं छोड़ दिया हूँ। जैसे इसमें देखो, केमिकल एंड सब्सटेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, एज इट इज़ इसमें भी था, तो मैंने यहाँ पुराने वाले से हटा दिया, ये एज इट इज़ है। एसिड बेस सॉल्ट में भी एज इट इज़ है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। चेंजमेंट कहाँ हुआ है? मेटल एंड नॉन मेटल में चेंजमेंट हुआ है। तो मेटल नॉन मेटल में क्या चेंजमेंट हुआ है? तो ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है ये चेंज हो गया है, ये टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, मैंने इसीलिए कलर कर दिया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बेसिक मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस, कोरिजन एंड प्रिवेंशन, ये हटा दिया गया है, सिर्फ रिएक्टिविटी तक है, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड यहाँ तक है। अब आते हैं जो मेजर चेंजमेंट किया गया ना, वो किया गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देखो, इधर मैंने पीरियोडिक टेबल का नहीं डाला, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। एज इट इज़ जो आपको इधर दिख रहा है ये इसमें भी है, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। मेजर जो चेंजमेंट किया गया है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड कंपाउंड में क्या चेंजमेंट हुआ है आप देख लिए। यहाँ तक जो आपको दिख रहा है ये यहाँ तक सेम है, होमोजीनियस सीरीज। इसके बाद इतने सारे टॉपिक को रिमूव किया गया है। नोमेनक्लेचर, अल्केन अल्कीन, जो हैलोजन ग्रुप्स था उसको हटाया गया है, और सैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन, ये सबको हटाया गया है। यहाँ से आप टॉपिक देख सकते हैं। ओके, मैं इसको PDF को ग्रुप में डाल दूंगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा, इसको कंपेयर कर लीजिएगा। तो इतना सारे टॉपिक यहाँ से हटाया गया है। तो फिर मैं बार बार यही कहूँगा कि यहाँ तो आप छोड़ दोगे, बिल्कुल नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ोगे, तो 11th में फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से आप इस टॉपिक को नज़रअंदाज मत कर देना, आप इसको कम वेटेज देना ज़रूर। इस टॉपिक को तो दिमाग में छाप लेना है एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि इतना ही टॉपिक बचा है, तो इतना तो आप बिल्कुल इसको दिमाग में बिठा सकते हो, ताकि इतना सा क्वेश्चन आए तो हम उसको छोड़े नहीं। ठीक है, उसमें नंबर नहीं कटना चाहिए। और ये टॉपिक को इस तरह से पढ़ना है ताकि ये हमारा जो है आगे काम आने वाला है, इसलिए पढ़ना है। ओके, ये अब यूनिट सेकेंड में देखो क्या है। यूनिट सेकेंड जो है उसमें बात करते हैं। यूनिट सेकेंड में जो चेंजमेंट किया गया है वो, ये जो फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है लिविंग बीइंग्स, इसमें आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, आपको चेंजमेंट, हाँ इसमें चेंजमेंट है, मतलब लिविंग बीइंग्स में यहाँ से चेंजमेंट है। ये टॉपिक यहाँ से एनिमल यहाँ तक सेम है। इसके बाद जो आपका ह्यूमन का कोऑर्डिनेशन सिस्टम था ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसको, ये टॉपिक को पूरा रिमूव कर दिया मैंने, यहाँ ग्रीन कलर में कर दिया, इसको आप देख सकते हैं। फिर रिप्रोडक्शंस में आते हैं। रिप्रोडक्शंस में कोई चेंजमेंट नहीं है, रिप्रोडक्शन में कोई चेंजमेंट एज इट इज़ है। उसके बाद हेरिडिटी में आते हैं। तो हेरिडिटी में यहाँ पे जो था यहाँ पे ये कट गया है, यहाँ पे बेसिक इवोल्यूशन भी था, बट यहाँ पे इवोल्यूशन हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यहीं तक है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके बाद ये जो टॉपिक दिख रहा है ना, यहाँ से ये शायद कट गया, यहाँ से आया नहीं इसमें, तो बेसिक इवोल्यूशन को हटा दिया गया, एक टॉपिक रिमूव किया गया यहाँ से, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को हेरिडिटी रहने दिया है। अब आते हैं यूनिट थर्ड में, नेचुरल फेनोमेनन। तो इसमें क्या हटाया गया है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी एज इट इज़ ये सेम है। इधर यहाँ तक पावर ऑफ लेंस, यहाँ भी पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इसके बाद ये जो है फंक्शनिंग, मतलब ह्यूमन आई का जो फंक्शन था और डिफेक्ट जो था उसको करेक्ट करने के लिए क्या क्या मेथड्स थे, उसको हटा दिया गया है। कुल मिला के ह्यूमन आई को आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो है बट इतना एग्जाम परस्पेक्टिव से नहीं पढ़ना है, उसको आगे के लिए पढ़ना है। ओके, चलिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरी कंप्लीट साइंस पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप पढ़ेंगे उसे। ओके, जिनको प्रॉब्लम उनको होगा, जिनको टीचर नहीं है, जिनके पास इस लॉकडाउन में वो कोचिंग वगैरह से जुड़े नहीं हैं, तो आपका काम है कि उन तक पहुंचाइए हमारा वीडियो। तो ये ह्यूमन आई यहाँ से हटा दिया गया, और उसके बाद फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द प्रिज्म, ये तो है ही ये टॉपिक, बस बीच से ये टॉपिक हटाया गया, फंक्शन ऑफ द आइज। चलिए, अब हम यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 में जो है इफेक्ट ऑफ करंट, ये सेम एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ है।
फिर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ द करंट, ये भी सेम है, ठीक है। इसमें ये जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला, ठीक है, डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट, इसको हटाया गया है, ठीक है। ये टॉपिक को यहाँ से रिमूव किया गया है यूनिट 4 से। चलिए अब यूनिट 5 है हमारा, लास्ट है। तो यूनिट 5 में भी बहुत, ये क्योंकि इसलिए हटाया गया क्योंकि ये जो चीज़ है ये आप आगे भी पढ़ते हो और ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक हटाया गया कि आप ही नहीं पढ़ोगे तो भी आप आगे सोर्स ऑफ एनर्जी ये सब पढ़ लोगे। और इसके बारे में कहीं ना कहीं पिछले 9th क्लास 8th क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी ये सब मैनेजमेंट कैसे करें। इस वजह से ये टॉपिक को यहाँ से थोड़ा ईजी करने के लिए बच्चों पर ज़्यादा लोड ना आए, कोरोना वायरस ऐसे ही प्रकोप कर रखा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ से मेजर टॉपिक हटाए गए हैं। तो पहला तो सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा हटा दिया गया है और मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज को हटा दिया गया है, सिर्फ आवर एनवायरनमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट। और अब इसके बाद यदि और आपको सोशल साइंस का भी इसी तरह से कंपैरिजन चाहिए तो हमें कमेंट में लिखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।